मेरा एक गलदस मैनू, मेले में देख के तुम दोनों को तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अभी तेरी घबराहट देख के। वीर जी, मेरी घबराहट का ये मतलब मत निकालिएगा कि वाकई सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ वाकई खराब हो गया है। वीर जी, हो सकता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। आदत पड़ गई है ना। आपको पता है, पापा जी ने भी तो कहा था कि अभी तो मुश्किलों की शुरुआत है, मैंने डट के सामना करना होगा, मुश्किलें और बढ़ेंगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस ऐसी फिजूल में सोच रही हूँ, मेरी गलती है। नहीं वीरा, तेरी गलती नहीं है वीरा, गलती तो मेरी है। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं बलदेव की मदद करूं ताकि वो मेरा साला कम जीजा जो है, लेकिन मैं क्या करूं वीरा, जब जो उसने सोचा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अपने आप को कितना भी समझाऊं लेकिन उस चीज के लिए हाँ नहीं कर पा रहा हूं। वो सरपंच बनना चाहता है लेकिन मेरी नजरें उसे सरपंच नहीं देख पा रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नहीं संभाल पाएगा। बचपन से देखते आ रहे हैं ना वीरा हम उसे, बचपन में भी कैसे वो सुरजीत सिंह की बातों में आ जाता था और पता नहीं क्या क्या करता था। वीर जी, पिछले कुछ सालों में बलदेव में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदल गया है, वो बहुत समझदार हो गया है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, लगा सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन मैं गलत थी। दूरियां तो बस बढ़ती चली जा रही है। हमारे बीच की ये दूरियां तूने खड़ी की है वीरा। मैं तेरा ख्याल रखता हूँ, तुझ पे भरोसा करता हूँ, और तेनू बस चुनाव की फिक्र है। एक बार नहीं पूछा तूने कि वीर जी कैसे, कुंजन भाभी कैसे? तो कभी इतना प्यार लौटाता है, कभी अचानक से इतना दर्द पहुंचाता है। तेनू एहसास भी है कि तू मेरे दिल नू कितना चोट पहुंचाती है। कैसे हो? बस बढ़िया। और भाई ऐ समझ लो कि मैं आप लोगों को आपका आने वाला कल दिखाने लेके जा रहा हूँ चंडीगढ़। हैं? अगर आप मैनू वोट करोगे तो हमारा पीतमपुरा भी चंडीगढ़ जैसा बड़ा शहर बन सकता है, समझे? चलो भाई, सब तैयार? चलो भाई, गड्डी उड़ा भाई। कितनी अच्छी जगह थी ना, और वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। और ज्यादा महंगा भी नहीं था, सभी चीजें 30-35% सस्ती थी। सब कुछ ले लेना चाहिए तुम्हें। पाजी ने ऐसा व्यवस्था किया था वहाँ पे। पाजी तुसी ग्रेट हो पाजी। मजा आ गया। चलो जी, आ जाओ आ जाओ। सरकार ने ना हमें मुफ्त चिकित्सा की सुविधाएं दी, लेकिन फिर भी हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम सारे डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते तो कोई गल नहीं, हम डॉक्टर्स को यहाँ बुला लेंगे। आप लोग जानते हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथ कई सारी चीजों को छूते हैं,
जिनमें ढेर सारे कीटाणु होते हैं। इसलिए हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जब घर पहुंच जाए और खाने पीने का काम करें तो उसके पहले हाथ को अच्छे से धो लें, वरना वो सारे कीटाणु पेट में चले जाएंगे और ढेर सारी बीमारियां होंगी। यहाँ तक कि जिन बर्तन में हम खाना खाते हैं, जिन पर खाना बनाया जाता है, उन बर्तन को बहुत अच्छे से धोना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजों का ध्यान रखें ना, तो हम बीमारियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। पिछले 14 दिनों से आप चारों उम्मीदवार खुलकर प्रचार कर रहे हो। परसों चुनाव है, इसलिए कल पूरा दिन कोई प्रचार नहीं होगा। मैं पिंड वालों से निवेदन करता हूं कि वो अपने चारों उम्मीदवारों के अच्छे और बुरे गुणों को ठीक से पहचान लें और अपनी सोच और समझ से पंचायत के लिए सरपंच चुनें। और इसलिए हम चाहेंगे कि आप चारों उम्मीदवारों से एक बार फिर से मिलिए। जी हाँ, कमलप्रीत कौर, संतोष वालिया, बलदेव सिंह, और वीरा सिंह। इस कुड़ी से पूरा पिंड घुमा लो, घर का काम नहीं होता इससे। अरे सत श्री अकाल बंसुरी परजाई जी। सत श्री अकाल जी। अरे बधाई हो बधाई हो, एक बार फिर आपके परिवार से सरपंच चुना जाएगा। अरे आप तो फूले नहीं समा रहे होंगे। बिल्कुल जी, बात है ही नहीं खुशी की। सच्ची मेरा तो सर ऊंचा हो गया है। बड़ी किस्मत वाली हो जी आप, वरना ऐसी बहू कहाँ मिलती है सबको। घर तो अच्छे से संभाली रही है, पिंड भी अच्छे से ही संभालेगी। आपकी तो ऐश है, इतने साल पति सरपंच रहे और अब बहू सरपंच बनने जा रही है। काम कर लो अपना, देर हो जानी है। हाँ बलदेव इस चुनाव में बहुत अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन सरपंच तो वीरा ने ही बनना है। नहीं, दोनों को रख के अगर देखा जाए तो वीरा जो है ना, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है। क्यों? सच्ची गल है पाजी, वीरा का तो जवाब ही नहीं। अरे वाह, खीर आ गई। रणवी खा के देख। हाँ विजय, आप लोग पहले। तेरे कहने पे मैंने इसमें सूजी भून के डाली है। गुंजन पुत्र तू भी ले ले। नहीं विजय, आप खाओ। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ही स्वाद बनी है सच्ची। जो बातें रणवी को ज्यादा अच्छे से पता है उसमें मैं रणवी की सुनती हूँ, और जो बातें मैंने ज्यादा पता है उसमें रणवी मेरी सुनता है। पुत्र, ये सब कुछ उन दोनों भाई बहन की वजह से हो रहा है। तू तो अपने प्रचार में पिंड वालों को पिंड को होने वाले फायदे गिनाता रहा, और वो दोनों सिर्फ और सिर्फ तुझे नीचा दिखाते रहे। पुत्र, उसके पास अपना तो कुछ था नहीं कहने के लिए। उसने जो भी नंबर कमाए हैं ना, अपने आप को सही बता के नहीं कमाए हैं, तुझे गलत बता के कमाए हैं। बलदेव का जो पिंड के मेले में खर्चा करना, मुफ्त की चीजें बांटना ना देखे ना, तो वैसे बलदेव काम बड़े सलीके से करता है। हमारे चिकित्सा शिविर में भले ही डॉक्टर साहब समय से ना आए हों, लेकिन उनकी शहर जाने की गाड़ी समय से निकली और समय से लौटी है। पुत्र, रब ना करे कि तू ये चुनाव हार जाए। अगर तू हार गया ना, तो तेरे हारने की सिर्फ एक ही वजह होगी, कि तेरी बीवी ने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। और लड़ती भी क्यों पुत्र, वो तो चाहती नहीं कि तू इस पिंड का सरपंच बने। मेरे पुत्र का सपना बस सपना ही बन के रह जाएगा। ताई जी, अब किया भी क्या जा सकता है? प्रचार तो खत्म हो गया ना। जो तो ये चुनाव जीतना चाहता है ना पुत्र, तो अब तो तुझे कोई टेढ़ा तरीके सोचना पड़ेगा।
टेढ़ा तरीका? हाँ पुत्र, जब उन लोगों ने सीधी चाल नहीं चली तो तू टेढ़ी चाल चलने से क्यों घबरा रहा है? बस बलदेव थोड़ा समझदारी से काम ले और अगर पिंड के कामों को अपना बनाकर करे ना तो अगले चुनाव में सरपंच बनने का असली हकदार वही होगा। हमसे ज्यादा तो आप दोनों जानते हो। आप दोनों आपस में तय करके ये बताओ कि पिंड की बुराई किसमें है और अच्छाई किसमें है। और ये बात तो सारा पिंड जानता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओ ना तो इस पिंड को कहां से कहां लेकर के जा सकते हो। हाँ, सब खत्म हो गया बलदेव जी, आप इलेक्शन हार गए समझे। जहां तक हम लोगों ने सर्वे किया है, ऐसा लगता है कि वीरा जी काफी तगड़े मार्जिन से जीतने वाली है। गोरी साहब, हमसे जो बनता था हमने वो किया ना, और हम क्या कर सकते थे? ये बात आप अपनी पत्नी से पूछिए कि उन्होंने क्या क्या किया। बहुत प्यार करते ना अपनी पत्नी से, इसलिए आपने नरमी दिखाई, पर उन्होंने आपके लिए कोई नरमी नहीं दिखाई, पीछे पड़ी रही आपके। पर अब आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके बस में कुछ नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हारने ही वाले हो आप। मुझे तो मेरी नौकरी की टेंशन है कि क्या जवाब दूंगा ओबराय साहब को, बहुत नाराज होंगे वो। वीरा, ना देख, झगड़े जितने छोटे हो ना उतना ही अच्छा होता है, कि जिंदगी बहुत लंबी होती है। कैसा रणवी? ठीक हूँ बलदेव, तू बता तू कैसा? ठीक हूँ। मैंने अच्छा लगा जान के कि पिंड वाले अब तुझसे नाराज नहीं है, उनका रवैया बदल गया है। और तू फिक्र मत कर, एक केस जल्दी निपट जाएगा, तू आजाद हो जाएगा। कोर्ट से कोई तारीख मिली है? हाँ, वो अगले हफ्ते की मिली है। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शुक्रिया बलदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरा, मैंने तुझसे एक जरूरी गल करनी थी। हाँ, वैसे रणवी भी यही है। रणवी तो वैसे भी हमारी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा रहा है हमेशा से। बोल बलदेव, की गल करनी है? वो इतने दिनों से हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े जा रहे हैं, पता नहीं बिना बात के हमारी जिंदगी में चिड़चिड़ाहट सी आ रखी है? पर अब तो प्रचार भी खत्म हो गया है, हमने जो करना था हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूं जो कुछ भी हमने पिछले दिनों किया है ना, सब पे मट्टी डाल दो। वीरा, वो अपनी पत्नी वापस चाहिए। हमने जो करना था हमने तो कर लिया, जो भी होना है, जो भी फैसला निकलना है, वो सब तो पिंड वालों के हाथ में है। उन्हें फैसला करने देना चाहिए हैं? और हम सब अपनी जिंदगी पहले जैसे जीते हैं। क्यों बलदेव, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कब से चाह रहा था कि ऐसा एक पल है जिसमें तुम दोनों अपने असूल बुला के एक दूसरे से सुलह कर लो, एक दूसरे को समझो। देखा वीरा, मैंने कहा था ना तुझसे कि सब ठीक हो जाना। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एक कमाल का आइडिया है? क्यों ना हम ऐसी रात को बैठ के बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, एक छोटी सी पार्टी करते हैं, क्यों? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, चलो रात को मिलते हैं। चल ठीक है, ध्यान रखिए अपना। देखा, मैंने कहा था ना वीरा कि सब ठीक हो जाना। फिर जानते उसने क्या कहा? उसने कहा कि पुत्र, जी ताई जी, मैंने आपसे एक बात कहनी थी। वैसे हम समझ गए पुत्र कि तू क्या कहना चाहता है।
दिख रहा है तुम दोनों ने अपनी लड़ाई सुलझा ली है। मैंने एहसास होगा कि मैं क्या गलत कर रहा था। तो चुनाव की बातों को घर से दूर रखेंगे तभी तो प्यार से जी पाएंगे, हैं? और इसी वास्ते मैंने आज रात पार्टी रखी है। मैं और वीरा साथ ही जाने वाले हैं। आप लोगों को भी बुलाता, पर क्या है ना, वो जवान लोगों की पार्टी, आप लोग बोर हो जाओगे। बस यही बताना था कि आज रात के खाने पे हम दोनों नहीं रहेंगे। देखा भरजाई जी, कैसा नकारा मुंडा मिला मैनू, फिर चला गया वीरा के पीछे। मैं बता रही हूँ, वीरा ना कोई टूना टोटका जानती है, कुछ जादू कर रखा है इसने मुंडे पे। वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, बलदेव पूछ लाता उसके पीछे चला जाता है। तू सही कह रही बंसरी, ये वीरा ना जरूर कोई टूना टोटका जानती है, इसीलिए तो हर बार अपनी मर्जी चला लेती है। और तेरा पुत्र जाने किस मिट्टी का बना हुआ है, और कोई होता तो चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। पर यह है कि मुझे तो लगता है ना भरजाई जी, वीरा को घर से निकालने का अरमान ना पूरा ही नहीं होना मेरा कभी। इतनी जल्दी पार्टी का प्लान बना लिया? मैंने पहले बताया होता ना तो मैं अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाती, अच्छे से कपड़े चुनती। मैंने बहुत अच्छा लगना था इस पार्टी में। वीरा और वीजी के ब्याह के बाद हम चारों पहली बार मौज करने वाले थे। गुंजन, तेरे पता है तू 15 मिनट से बोले जा रही है, इतनी देर में तो तैयार हो जाती। हाँ, जल्दी तैयार हो। बीजी, क्यों है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। पता नहीं रणवीर, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। कल तक तो वीरा और बलदेव एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, और बलदेव तुझसे कितना नाराज था, और आज अचानक ये पार्टी क्यों? बीजी, एक दिन तो फिर भी बहुत होता है, एक पल ही बहुत होता है मन बदलने के लिए। बीजी, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और आप भी तो यही चाहते थे ना कि वीरा और बलदेव को अपने बाहर की लड़ाइयाँ घर पे नहीं लानी चाहिए। हाँ, रणवीर चाहती तो मैं भी यही थी, पर ऐसे अचानक चुनाव के एक दिन पहले समझ में नहीं आ रहा है बलदेव के दिमाग में क्या चल रहा है। बीजी, मैंने कहा ना मैं उससे मिल के आया हूँ, उसकी बातें मैंने बहुत सच्ची लगी हैं। रणवीर, बलदेव मेरे सामने पैदा हुआ है, बचपन से देख रही हूं मैं उसे। है वो अच्छा इंसान है, पर इतना समझदार नहीं है कि इस मुकाबले के माहौल को एक पल में भुला दे। उसके अचानक से इस बदलाव से मैंने परेशानी हो रही है। बीजी, आप परेशान ना हो, मेरा मन कह रहा है कि सब ठीक है। तू यहाँ क्यों आया है? जाना अपनी वीरा के पास, तुझे तो अपनी बीवी की पड़ी है, बीजी का क्या है? बीजी, आप ना फालतू की बातें शुरू ना करो भी। दिमाग खराब हो गया तेरा है? तो तू उस कुड़ी के साथ मौज मस्ती करना चाहता है? भूल गया उसने क्या किया? प्रचार के दौरान ना तुझे नीचा दिखाने की कसर नहीं छोड़ी उसने कोई। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू उसके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहता है, जरूर कर, वो तेरी बीवी है। पर ये तो जानता है ना तू पुत्र, जो इंसान झुकता है उसे दुनिया कमजोर समझती है। तू तो बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे जुत्ती पहनाएगा, पर वो कुड़ी तुझे उसी जुत्ती की नोक पे रखेगी। उसने माफी मांगी तुझसे, वजह बताई अपनी इन हरकतों की? नहीं ना, क्योंकि उस कुड़ी को तो ऐसा लगता ही नहीं है ना कि उसने कुछ गलत किया है। सच्ची हद हो गई, कितनी चोट पहुंचाई है उसने तुझे बार बार।
सच्ची उसे तो पड़ी नहीं है कोई, और तू आगे पागल है फिर दे। देख पुत्र, जब भी देखो ना तू ही उसके पास जाता है, वो तो कभी नहीं आती तेरे पास, अकड़ दिखाती रहती है हमेशा। बोल लिया आप लोगों, अब मेरी सुनोगे? जी मनु, आपकी फिक्र है इसलिए आपको समझाने आया हूँ, वरना रात भर ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे। और जो भी मैं आप दोनों से अभी कहने जा रहा हूँ वो इस कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? मेरे सरपंच बनने के रास्ते में जो रोड़े आए हैं मैं उसे भूल जाऊंगा? अब जो ये सारी बातें मैनू बता रहे हो ना, ये मैनू पता है, हराने में वीरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये भी मैं जानता हूं। और ये सब जो मैं अभी कर रहा हूं ना, सब एक नाटक है। वीरा को भी तो पता चलना चाहिए कि जब कोई पीछे से वार करता है तो कैसा लगता है।